नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में वोटिंग संपन्न हो चुका है और उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे ने कईयों की नींद खराब कर दी है। एग्जिट पोल में जो अब तक के एग्जिट पोल आए हैं, कई एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है और एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन ठीक इसके समानांतर एक और सवाल है कि साल 2024 लोग याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग हरियाणा याद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो कई बार गलत साबित होते रहे हैं। वैसे बिहार को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग अलग समय पर अलग अलग रही है और कई बार एग्जिट पोल के नतीजे ने बिहार को भी चौंकाया है। साल 2015 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम बात करेंगे न्यूज रूम में पत्रकारों से कि आखिर जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसकी सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है और साथ ही साथ क्या ये एग्जिट पोल के जो आकलन हैं वो गलत भी साबित हो सकते हैं या आने वाले समय में मतलब 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी उस दिन इससे इतर भी परिणाम आ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हमारे सहयोगी अमीश सर हैं हमारे साथ। अमीश सर, कल दिन भर वोटिंग के बाद, शाम के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह के विश्लेषण हैं। जो लोग 200 सीट भी दे रहे हैं, कुछ जगह पर 150 प्लस है और कुछ सर्वे में महागठबंधन को भी कहीं कहीं बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कोई वेव था जो इंडिया गठबंधन एकदम से पिछड़ जाए और एनडीए जो है 150 के ऊपर चला जाए? इस एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आशीष, देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल का ना एक साइंटिफिक तरीका है, अप्रोच होता है करने का। 7:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दे रहा है कि बिहार में वोट प्रतिशत कितना है, महिलाएं कितना वोट की हैं, पुरुष कितना वोट किए हैं, और एग्जिट पोल 6:30 बजे ही एनडीए की सरकार बना चुका था। किन वोटर से आपने बात की? भाई, एग्जिट पोल तो वो है ना कि वोटर वोट दे दिया, उसके बाद आपने बात की है। पूर्णिया में देर रात तक लाइन में लगकर लोग मतदान कर रहे हैं और आप एग्जिट पोल चला रहे हैं। ये ना मन की बात लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। कुछ लोगों पर यह भी आरोप है कि जो उन्होंने ओपिनियन पोल दिखाए थे बिहार चुनाव को लेके, वही उन्होंने एग्जिट पोल में खुद को सही साबित करने के लिए किया। बात आती है जो आपने कहा कि क्या वेब का चुनाव था। आप इनका रेशियो देखिए ना, कोई 200 सीट एनडीए को दे रहा है, कोई 150 सीट दे रहा है, कोई 120 सीट दे रहा है। तो यानी एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं 14 तारीख को। मोटा मोटी अनुमान अगर आप देखेंगे तो या तो 200 वाला सही साबित हो गया या तो 130 वाला, ना दोनों तो सही साबित नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि 90% एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित होने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ऐसे भी एग्जिट पोल आए हैं जिसमें महागठबंधन की सरकार बन रही है। मुद्दे क्या थे? देखिए, क्या है कि जब 70% के करीब पोलिंग हुई है ना, तो जो एग्जिट पोल करने वालों या फिर जो एनडीए की सरकार बना रहे हैं उनके पीछे जो एक सबसे सॉलिड वो तर्क दे रहे हैं कि महिला वोटर्स की संख्या बढ़ गई है 10% के करीब और इसलिए नीतीश कुमार आ रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं हुआ, क्योंकि सीएसडीएस का पोस्ट पोल डेटा 2020 का ये कहता है कि 37% महागठबंधन को महिलाओं ने वोट किया था और 38% एनडीए को। तो ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है महिलाओं का, ये नीतीश के फेवर में जाएगा। इसका कोई वैज्ञानिक आधार, कोई पोलस्टर अभी तक साबित नहीं कर पाया। मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। प्रशांत किशोर को जिस तरीके से वॉश आउट किया गया इन एग्जिट पोल में, वैसा प्रशांत किशोर के साथ नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर के कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो या तो विनिंग सिचुएशन में हैं या तो वो लोगों को कंफर्टेबली हरा रहे हैं, आइदर वे में, महागठबंधन कैंडिडेट को और एनडीए कैंडिडेट को। तो ये जब त्रिकोणीय चुनाव का माहौल जब बनता नजर आ रहा है ना, और कई सारे एग्जिट पोल ने बताया है कि अब देखिए ना, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चिराग पासवान को एक एग्जिट पोल 3 सीट दे रहा है और दूसरा एग्जिट पोल 20 सीट दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? या तो 3 पाएंगे या तो 20 पाएंगे ना। चिराग पासवान जो ही 3 पाएंगे, समीकरण एनडीए का गड़बड़ हो जाएगा। 20 पाएंगे तो प्लस होगा। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में 2 मुद्दों पर वोटिंग हुई है, एक नीतीश कुमार की कैश स्कीम पर और एक तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे पर। और जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज, मेल वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि जो बिहार के माइग्रेंट लेबर हैं, जो बाहर से लौट के गए छठ में और रुक के मतदान किया, वो निश्चित तौर पर महागठबंधन के फेवर में उनका मतदान है। और मेरा निजी तौर पर आकलन यह है कि महागठबंधन वोट शेयर और सीट दोनों के मामले में एनडीए से बाजी मारेगा। और एक बात और, राजद नंबर 1 पार्टी रहेगी बिहार की। ठीक है,
आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रहेगी बिहार में। पूरे दिन भर कल चुनाव को कवर किया और उसके बाद शाम को हमने एक अपना अनुमान भी दिखाया बिहार तक पर, जो हमने रिपोर्टर से बातचीत की। इसके बाद कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या जो ये एग्जिट पोल है, जैसा कि अभी अमीश सर ने बताया, इंद्रमोहन सर के पास चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो एग्जिट पोल है बिहार ने हर बार चौंकाया। तेजस्वी यादव जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आए। इस बार मुद्दे आधारित चुनाव उन्होंने भी लड़े। जैसा कि अभी सीएसडीएस के आंकड़े का जिक्र कर रहे थे और 10% महिलाओं का वोट बैंक, जो इनका सवाल है, आपको क्या लगता है कि वो 10% इसी तरफ एड ऑन हो रहा है या इसमें से एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी यादव के पास भी जा रहा है? और 3 और 20 का जो चिराग पासवान वाला फैक्टर है, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस फैक्टर को बहुत जल्दी आंक लिया गया। आपको लगता है कि ये जो सर्वे है इसमें थोड़ी, माफ करिएगा, एग्जिट पोल है, ये इसको थोड़ी जल्दीबाजी में कर दिया गया, थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले बात तो जो इस तरीके से चुनाव हुआ और महिला वोटरों को लेकर बात कही जा रही है, कोई भी सरकार जब 5 साल में चुनाव लड़ती है तो वो अपने जनता को क्या गिनाती है? वो योजनाओं के बारे में गिनाती है। और उस योजना का ज़्यादा प्रॉफिटेबल हिस्सा कौन है? बिहार में सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ने योजनाएं महिलाओं को ला कर दिया। तो जीविका का इतना बड़ा तंत्र उन्होंने बनाया हुआ है, उस तंत्र का कोई तोड़ नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्यों, जब जब ये कहा गया, इस बार तो लोकसभा में भी नीतीश कुमार साफ हो रहे थे, हुए क्या? नहीं हुए। किस भरोसे पे नहीं हुए? क्योंकि उनका जीविका का तंत्र बहुत बड़ा है। इस बार जो उन्होंने 10,000 रुपये की स्कीम लगाई है, उसके बेस में कौन है? जीविका दीदी है। ये जब जीविका दीदी के पास जो 10-10 हज़ार रुपये गए, ये किसे वोट करके आए? ये तो पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है। तो ये स्कीम काम नहीं करेगी, ये सब मैं इसको नहीं मानता। दूसरा, जब आप हर घर फ्री बिजली भी दे रहे हैं, 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, फ़ायदा तो आप वहाँ भी डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्र की आपकी योजनाएं वो हैं, और कोई भी जो हाल के दिनों में बिहार गया हो इस चुनाव के दौरान, मैं कहता हूं कि अगर उसने 10 साल पहले की उसकी बिहार की कोई तस्वीर होगी तो उसके दिमाग में वह तस्वीर पलट चुकी होगी। और इस पलटी हुई तस्वीर का कोई आदमी नायक है तो वो नीतीश कुमार है। भले आप कह दीजिए कि तेजस्वी यादव हर परिवार को नौकरी देंगे, तो किसी को पचा ही नहीं। अब वो कैसे देंगे ये भी पूछा जाता रहा। अब परिणाम आ जाएंगे 2 दिन के बाद, अगर आएंगे तो पूरा बिहार खुशी मनाएगा, हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलने वाली है, वो भी 20 दिन के अंदर। नहीं आए तो फिर नीतीश कुमार हैं ही। नीतीश कुमार तो कहीं जा नहीं रहे। जो अगला ये सवाल था कि चिराग का क्या हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान को सीटें थोड़ी अंतिम वक्त में फाइनल हुई हैं। आप मानिए वो कुछ सीटों को लेकर लड़ रहे थे। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो उनके एक कहें तो एकदम साथ के आदमी से जो मेरी बातचीत है, उन्होंने ये कहा कि उनकी कोशिश ये थी कि उनके पास वो सीटें आएँ जो एकदम श्योर शॉट हो कि वो जीत रहे हों। प्रयास इसीलिए वो नालंदा में कुछ सीटों को मांग रहे थे, कुछ और दूसरे ज़िले थे जहां वो सीटों की मांग लगातार कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि सीट बंटवारे में चूंकि जेडीयू और बीजेपी ने अपनी अपनी सीटें छोड़ी थी, तो उन्होंने उसके बदले कहा कि जिनको हम छोड़ रहे हैं, मतलब जहां हमारी पार्टी जीती है वहाँ हम हमारा ही कैंडिडेट देंगे, कैंडिडेट बदलेंगे नहीं हम। भले वो जो सीटें छोड़ रहे हैं उस पर आप अपने उम्मीदवार लेके आए, वहाँ उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये एग्जिट पोल में जेडीयू के आंकड़े, बीजेपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर उनके सहयोगी दलों का नंबर बहुत ख़राब नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी अपने ही क्षेत्र में गया और उसके आसपास ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ उनको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वो 2-3 मतलब 6 लड़े हैं तो शायद 2 हारे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम सीटों पर एकदम फाइट में हैं, वो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। ऐसे ही आप आरएलएम की देख लें, तो वो भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही चिराग पासवान भी, चिराग पासवान चूँकि चिराग पासवान को सीटें ज़्यादा मिली तो उन्हें फोकस कई जिलों में करना था, इस वजह से ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये परिणाम आएंगे तो वो ये परिणाम भी चिराग के पक्ष में होंगे। मतलब जिस तरीके का एग्जिट पोल आ रहा है, ये रिजल्ट एकदम उसके आसपास होगा। ठीक है, 2 तर्क जो दिए गए उसके हिसाब से जरा बात कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का खूब जिक्र होता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है। 39 सांसद हुआ करते थे 2019 के चुनाव में,
सीटें घटी, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की जो अभी केंद्र में सरकार चल रही है वो गठबंधन के सहारे सरकार चल रही है। और 20 साल से कोई सरकार अगर सत्ता में बैठी हुई है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर कोई स्टेट काम करता है और उस हिसाब से उसको डेवलपमेंट करना ही होता है। आपको क्या लगता है कि 2024 में तो सीटें घटी थी लोकसभा चुनाव में, ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन हो गया कि नीति एग्जिट पोल में 150, 200, 209 ये तक आंकड़े पहुंच रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनडीए का जो मामला है, एनडीए को लोगों ने वोट किया है और ये एग्जिट पोल से भी साबित होता है। और ये बात जो अमीश जी कह रहे थे कि एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताते, बात ठीक है कि नहीं बताते, हर बार सही नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर आपको बना के देते हैं। सैंपल सर्वे है और एक तस्वीर बना देते हैं कि किसके पक्ष में वोट जा रहा है या किसका पलड़ा भारी है। अब ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने 120 सीटें दी, किसी ने 130 दी, किसी ने 200 दी। ठीक है, सीटें हर उसने सर्वे वाले ने अलग दी है, हर एजेंसी ने अलग दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आरजेडी की सरकार बन रही है या फिर महागठबंधन। अरे आरजेडी तो सीटें जीत रही है, आरजेडी में तो हर एग्जिट पोल ने बोला आरजेडी सीटें जीत रही है, लेकिन आरजेडी के पार्टनर कहाँ हैं? वो तो है ही नहीं, वो मार्केट में है ही नहीं, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। उनके अलायंस को कोई पूरा एक बड़ा नेता बताओ उनके अलायंस का जो जिसके नाम पे वोट पड़ जाएगा। और दूसरी बात, आरजेडी तेजस्वी को चेहरा बना के आगे पेश किया गया, लेकिन उनका बैकग्राउंड नहीं देखा गया। आज भी बिहार की जनता आरजेडी के जंगल राज को नहीं भूली है और कभी नहीं भूल पाएगी जब तक एक जनरेशन आगे नहीं चला जाएगा। जो लोग 90s में पढ़ने वाले थे वो आज वयस्क हो गए हैं, उनके आज बच्चे पढ़ने लगे हैं, लेकिन कैसे भूल जाएंगे वो उस जंगल राज को? उनको कैसे बना देंगे? और दूसरी बात, नौकरी देंगे घर में। आखिरी इंटरव्यू भी इनका सुन लो, चुनाव से पहले, पोलिंग से पहले आखिरी बात भी एक बार नहीं बता पाए कि सरकारी नौकरी कैसे दे पाएंगे। अरे हम दे देंगे, बन जाएंगे, 20 दिन में कर देंगे, 40 दिन में कर देंगे। अरे भैया कैसे करोगे ये तो बता दो। चलो आधा ही रोड मैप बता दो, चलो 25% ही रोड मैप बता दो, ये तो कुछ बता ही नहीं पाए। ये नहीं बता पाए कि हम 100 लोगों को नौकरी कैसे दे देंगे। ये कहाँ से कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हवाई बातें, खटाखट फटाफट वाली बातें करने के लिए आ गए। लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, बहुत तेज है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने सब कुछ देखा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने वोट किया है। और रही बात नीतीश कुमार की, 20 साल से शासन में है, बहुत सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी हद तक 90% तक उन्होंने कानून व्यवस्था को कंट्रोल करके रखा है। बिहार जैसे राज्य में कानून पर इतना बढ़िया कानून व्यवस्था करना, उसके नाम पे वोट पड़ा है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ आई है, तो क्यों नहीं देंगे वोट उनको? और दूसरी रही बात उसकी, जो सपने देख रहे थे वो सपने देखते रह जाएंगे। 48 घंटे का समय बताए, फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त। आप देखना एग्जिट पोल का रिजल्ट, जो एग्जिट पोल ने बताया है, कहीं ना कहीं रिजल्ट उसी के आसपास रहने वाला है। और दूसरी बात, और एक और बात बताते हैं कि रही बात लोकसभा की, देखो अब जनता वो जनता नहीं है जो 80s में और 90s में थी। अब जनता को पता है और क्लियर मैंडेट देने वाली, अब हंग असेंबली बहुत कम होती है, क्लियर मैंडेट आता है। क्लियर मैंडेट आपने राज्यों को देखा होगा, कब अभी झारखंड में भी चुनाव हुआ, क्लियर मैंडेट आता है कभी। अब क्योंकि अब जनता पहले से बहुत जागरूक है, बहुत प्रोग्रेसिव है, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लोग प्रोग्रेसिव राजनीति को फेवर करते हैं। और रही बात, ये तो महागठबंधन तो उसके क्या नाम, प्रशांत किशोर के सहारे चुनाव लड़ रहा था। पूरा सारा चुनाव उनका प्रशांत किशोर के आड़े पे, प्रशांत किशोर एनडीए के वोट काट देंगे हम जीत जाएंगे, प्रशांत किशोर एनडीए के वोट काट देंगे हम जीत जाएंगे। अरे जो व्यक्ति दूसरे की बैसाखी पे अपनी सरकार बनाने की बातें देख रहे हैं, वो कहाँ से चुनाव जीतेंगे? इतना आसान थोड़ी है चुनाव जीतना। चुनाव और जनता और जो जनता है वो भगवान है, इतनी आसान थोड़ी है वो। भाई नेता के लिए तो वो भगवान जनता ही है, वही उसका भविष्य डिसाइड कर रही है। और आप क्या कह रहे हो? ये इस तरीके की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब राजनीति, बंटवारे की राजनीति काफ़ी हद तक धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ, बिहार में ये मान सकते हैं कि बिहार और यूपी में अभी भी थोड़ा जातिवाद है, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो रहा है। और रही बात महिलाओं की, महिला तो हर जाति, हर धर्म, हर सबकी, सबने वोट किया है जेडीयू को। आप देखना, अब जब आपके पास रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो पिक्चर क्लियर होगी उसमें देखना। अब जो लोग, आधे लोग ये कह रहे हैं दलित महिलाओं ने नहीं दिया होगा, मुस्लिम महिलाओं ने दिया, मैं ये कहता हूँ सब महिलाओं ने दिया होगा। 70% 80% महिलाओं का सारा वोट इनको गया होगा, जेडीयू और बीजेपी को। क्यों नहीं जाएगा भैया? उनको प्रोग्रेसिव, क्या नौकरियों में महिलाओं को वो आरक्षण दे रहे हैं? कम बात है। महिलाओं के स्तर को ऊपर लेके आए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कई बाइटें मैंने सोशल मीडिया पे आप देखोगे या टीवी पे आप देखोगे, कई बाइटें हमने महिलाओं की चलती हुई देखी हैं कि हमारे घर वाले तो कह रहे हैं हम कहीं और वोट करना है, लेकिन हम तो उसी को, नीतीश कुमार को करेंगे। ऐसा
कम से कम 100 बयान आपको मिल जाएंगे मीडिया पे, आप ढूंढोगे तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं महिलाएं, तो जो महिलाओं का सवाल था वो तो सीधा क्लियर कट है। वो पहले दिन से, आप तो 11 तारीख को पहला चरण हुआ, उससे पहले भी अगर आप देखोगे किसी व्यक्ति, कोई एक्सपर्ट, ज़्यादातर एक्सपर्ट मतलब 90% एक्सपर्ट इसी पक्ष में थे कि पलड़ा जो है एनडीए का ही भारी है बिहार में, और वही एग्जिट पोल में दिखा है। अब बाकी एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट तो होता नहीं है, ये एक सैंपल सर्वे होता है, और ठीक है इर्द गिर्द वही होता है, ज़्यादातर 90% चांसेस में तो वही हुआ है, बाकी ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ विजय विद्रोही सर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि 56% एग्जिट पोल बिहार को लेकर गलत हुए हैं। सर ने अभी एक बड़ा बेहतरीन आत्मविश्लेषण किया कि इनको लगता है कि 70 से 80% महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार के पक्ष में वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएसडीएस के आंकड़े का जिक्र कर रहे थे अमीश सर कि पिछले चुनाव में 37 और 38 का ये आंकड़ा रहा है। आप सवाल एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर के है कि कोई 209 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, कोई 160-70 अपने हिसाब से उसको दे रहा। आपको लगता है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, जो अब अगर ऐसा परिणाम आता है तो अलग बात है, लेकिन इसमें थोड़ी जल्दीबाजी की गई है क्या? देखिए अभिनव भाई, यहाँ जो जिन लोगों से आपने बात की सब सीनियर हैं मेरे, लंबा इनका अनुभव है और उन्होंने मुझसे ज़्यादा एग्जिट पोल देखे होंगे। 2000 की मेरी पैदाइश 1997, मैं जेएनजी हूँ, माफ़ कीजिएगा। चलिए मैं आपकी झूठ को सही कर देता हूँ, मैं 99 में पैदा हुआ था, अगर आप ये मानना चाहते हैं तो। लेकिन बात यह है कि 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन रही थी, यानी जब पहली यूपीए की सरकार बनी, तब भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। आखिरी जो 2024 में बन रहे थे तब भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो एक चाणक्य को छोड़ दिया जाए जिस एजेंसी ने, बाकी कोई ये अज्यूम नहीं कर पा रहा था कि नरेंद्र मोदी इस करंट वेव के साथ आ रहे हैं, तब भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। एग्जिट पोल गलत सही साबित होते रहे, इसलिए मेरा बहुत भरोसा कभी नहीं रहा है। ये एक विषय है कि आप उसको देखिए, आपको मौज आता है, आपको 2 दिन बहस करने का मौका मिलता है, बेहतर बात है। दूसरी बात, सारे लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, राजनीति कोई अच्छी अच्छी बातों पर होती नहीं। किसी को लग रहा है कि 10,000 और महिला के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मिल रहा है, मुद्दों पर वोट हो रहा है। अगर मुद्दों पर वोट हो रहा था तो जनसुराज की सरकार बन रही होती, मुद्दों की बात तो जनसुराज कर रही थी। दूसरी बात कि किस नाम पर वोट पड़ा है, साफ साफ जिन नामों पर वोट पड़ा है उसमें एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, जो है कोर हिंदुत्व। जो व्यक्ति अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ता है, जो बीजेपी का वोटर है, वो बीजेपी के लिए एकजुट होकर वोट किया है। दूसरा वोट पड़ा है राजद की सरकार आएगी तो जो अपर कास्ट कहा जाता है उसको परेशान किया जाएगा, इसके नाम पर वोट पड़ा है। तीसरा वोट पड़ा है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वापस से दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार होगा, इस पर वोट पड़ा है। कुल मिलाकर वोट जाति पर पड़ा है और जाति ही मुख्य विषय है इस पूरे चुनाव में, जिसको लोग समझ नहीं रहे। दूसरी बात, मैं ये कहीं सेंस नहीं कर पा रहा हूं कि कोई लहर का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव सीट वाइज सीट हो रहा है, हर सीट पर हर व्यक्ति अपने जाति को देखकर कुछ ना कुछ वोट दे रहा है। बाकी तीसरी बात, आप किसी भी तरीके से इस बात को नकार दीजिए कि जनसुराज को 2% वोट मिल रहा है, 4% वोट मिल रहा है, 5% वोट मिल रहा है। ये हो सकता है कि जनसुराज को ये लग रहा हो कि वो चुनाव नहीं जीत रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ये है कि ठीक है, हार रहा है या जीत रहा है, वोट हमें जनसुराज को देना है, क्योंकि बिहार लंबे समय से 2 ही विकल्पों को देखते हुए आ रहा है। तो वो वोट किसको प्रभावित करेगा वो भी बिल्कुल देखने वाली बात है। तो कहीं लैंडस्लाइड विक्ट्री तो मुझे किसी की नहीं दिख रही है कि कोई बहुत बड़ा इधर हो जा रहा है, कोई बहुत बड़ा उधर गैप हो जा रहा है, यानी कि कोई 8-10% का वोट गैप। आप ये मान रहे हैं कि गलत होने जा रहा है एग्जिट पोल? मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री तो नहीं हो रहा है, लेकिन हालांकि कुछ एग्जिट पोल ने 130 और 110 का भी आंकड़ा दिया, हो सकता है वो संभवतः सही हो या पलट भी जाए, कोई 130 और 110 हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। दूसरी बात यह कि लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने एकदम अलग से जाकर वोट कर दिया है। अगर ऐसा किया है तो ये भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि ये नई किस्म की राजनीति होगी। अभी तक जो वोट पढ़ते रहे हैं, जिन खांचों में बटकर वोट पढ़ते रहे हैं, वो धर्म के खांचों में पढ़कर वोट पढ़ते रहे हैं, वो जाति के खांचों में वोट पढ़ते रहे हैं। ये तो अमेरिका हो जाएगा कि फिर ये तय किया जाएगा कि भारत में कि महिला अधिकारों की बात होगी और पुरुष अधिकारों की बात होगी। ये एकदम नया होगा कि अगर 80% महिलाएं जाकर वोट देंगी। मुझे अभी तक ये नज़र कम आता है, क्योंकि भारतीय, खासकर जिन इलाकों की बात हो रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अभी भी एक तरीके से पुरुष प्रधान है और महिलाएं
करती हैं उस तरीके से वोट जिनकी तरफ है। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार का भी अगर आप डेटा देखेंगे तब भी नीतीश कुमार लगातार महिलाओं का वोट लेते रहे, लेकिन बहुत अंतर नहीं था राजद में और अगर आप बात करेंगे एनडीए में। दूसरी बात यह है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि सहयोगी खराब कर रहे हैं, देखिए ये संभव भी हो सकता है कि सहयोगी खराब करें, मैं उसमें कोई बहुत नहीं हो चिराग पासवान भी खराब करे और कांग्रेस भी खराब करे, क्योंकि इसका बड़ा पैटर्न ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि जो छोटी पार्टियां बार्गेन कर रही हैं और उनको लेकर अलाइन होना, मतलब बीजेपी का जो जातिगत आधार की पार्टियां हैं वो अपना वोट बहुत ईजिली ट्रांसफर करा ले रही हैं, लेकिन बीजेपी का जो वोटर है वो उन जाति आधारित पार्टियों को वोट देने से गुरेज करता है जो कथित तौर पर एक खास किस्म की जातियों की पॉलिटिक्स करती हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और ये बिहार में भी हो रहा है, क्योंकि बात उसी की है। और रही बात जंगल राज की, तो जंगल राज की छवि तो राजद ने जो तोड़ना था, जितना वोट लाना था, वोट परसेंट की बात कर रहा हूं, चुनाव चूंकि दो तरफा हो गया है। जंगल राज की आप बात करते रहिए, आप वो तो आप बात तो इसी जंगल राज की बात करते हुए आरजेडी ने पिछली दफा बेहतर प्रदर्शन, मैं वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राजद ने उसका टैग तोड़ा और वो ज्यादा वोट ले आई, लालू प्रसाद यादव से ज्यादा वोट ले, क्योंकि चुनाव बहुत बदल गया है, चुनाव दो तरफा हो गया है। उसमें अब ये प्रिडिक्ट कर पाना आपके लिए, मुझे अब भी लग रहा है कि चुनाव जो है वो सीट वाइज सीट है, हर सीट पर अलग अलग किस्म से वोटिंग हुई है, कोई लहर मुझे तो नजर नहीं आई। ठीक है, चलिए अब फाइनल कमेंट लेते हैं कृपा सर से, चूंकि बिहार से ही आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। जो नीतीश कुमार की स्कीम की बात है, वो एग्जिट पोल वालों ने इसको ज़्यादा आंक लिया है या फिर इसी तरीके से चुनाव परिणाम भी देख रहे हैं आप, क्योंकि देख रहे हैं आपकी 200 का आंकड़ा भी क्रॉस कर रहा है, मतलब 150 से नीचे तो सीटें आ ही नहीं रही है एनडीए को। आपको क्या लग रहा है इस एग्जिट पोल को लेकर? देखिए आशीष, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए एग्जिट पोल जो है वो साइंटिफिक एक स्टडी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके सैंपल साइज पे। आप जिस लोग से बात कर रहे हैं उनका जो क्वेश्चन है, आप ये डायरेक्ट तो पूछते नहीं है भाई साहब किसको आपने वोट दे दिया, आपका एक सैंपल साइज होता है, उस सैंपल साइज से आपके पास एक क्वेश्चनेयर होता है, उस क्वेश्चनेयर के आधार पर आप डिसाइड करते हैं, जैसे आप बोलो पिछले 20 साल में कौन बेहतर था, है ना, किस तरह से उस साइंटिफिक आधार पे उसका रिजल्ट निकलता है, तो किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है जब जो सैंपल साइज जो कलेक्ट करने 1 लाख लोगों का सैंपल साइज कलेक्ट करने पहुंचे हैं 10 विधानसभा क्षेत्रों से या 50 विधानसभा क्षेत्रों से, हो सकता है जो वहां जिनसे उन्होंने सवाल पूछा 1 लाख लोगों में से उसमें 70 लोग ऐसे हों जो जवाब दे दिया और नहीं नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, नहीं अब ज़रूरत है, जिनको बदलने की ज़रूरत है, ये अपने क्वेश्चनियर में जो भी वो, ये साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन आप ग्राउंड पे चलिए, आप ग्राउंड पे देखिएगा, आजकल मैं खुद दरभंगा बिहार से आता हूँ, मैं खुद दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार से आता हूँ, अब ग्राउंड पे जाके देखिए, ग्राउंड पे जाके आप देखिएगा वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन कोई मेजर शिफ्ट आपको नज़र नहीं आता। आप समझ रहे हैं, जैसे नहीं इस बार नीतीश को हराना ही हराना है, आप समझ रहे हैं। आप बंगाल जाइए, आप बंगाल जाइए, आपको पता चल जाएगा जो ममता बनर्जी के खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसीज है अभी, ठीक है। आपको वहाँ ये नहीं लगा नहीं इस बार तेजस्वी को लाना ही लाना है या नीतीश को हराना ही हराना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पहला फैक्टर है। इसका दूसरा देखिए, आप लोग कहते हैं जो 20 साल का टाइम मिला आपको, आपने क्यों नहीं, अब 20 साल में आपने अभी भी आप जंगल राज की याद दिलाते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, समझ लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, अब 10 लाख रुपए के कर्जे में है, तो 20,000 की जो आपकी सैलरी है उसका 10 लाख रुपया कर्जा चुकाने में आपको 20 साल लग जाएंगे। उसके जब आपका कर्जा चुकेगा उसके बाद तो आप ऊपर चढ़ के आप उसके सेविंग्स के बारे में सोचिएगा ना। बिहार में जो गड्ढा था उस गड्ढा को भरते भरते नीतीश कुमार को मतलब उसकी 20 साल गुजर गए। अब आप बोलेंगे जो भैया फिर लास्ट इलेक्शन में ऐसा क्यों हुआ, उनके पलटू वाले नेचर की वजह से पिछली बार उनको बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। मतलब इस बार आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं मैं इस बार कह रहा हूँ नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। आप एक बात बोलो, कोई अगर आपसे डॉक्टर पूछे जो दोनों आंख फोड़ दूं या एक आंख फोड़ दूं, तब क्या बोलोगे? अरे तो इस पे तो नीतीश कुमार आज देखिए लोग नहीं एक बात बताइए, एक बात देखिए, एक नहीं डॉक्टर बदलने से क्या होगा। देखिए एक बात ये साफ है, जो अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में चुनना होगा तो लोग नीतीश कुमार को ही चुनेंगे क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप समझ रहे हैं, तेजस्वी नहीं तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं अभी बता रहे हैं ना, अभी आने दीजिए, थोड़ा रिजल्ट तो आने दीजिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए। देखिए वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब 20 किलोमीटर जाने के लिए आपको 4 घंटे लगते थे। दरभंगा स्टेशन से घर जाने के लिए 8 आदमी का फोर्स बुलाना पड़ता था लाठी गड़ासा लेके, ठीक है। जब आपको घर तक पहुंचेंगे वो भी आप 20 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएंगे।
बदलाव हुआ है, लोग बदले हैं, एजुकेशन सिस्टम बढ़ा है, बहुत कुछ हुआ है। आपको दिख नहीं रहा, अगर जिनको दिख नहीं रहा है वो जाके देखें। जो 10 साल के बाद अगर गांव पहुंचा है वो गांव पहचान नहीं पाएगा जो आज के डेट में वो बिहार क्या था, वो बिहार आज क्या है। तो बदलाव है। रही जन स्वराज की बात, तो एक बात समझ लीजिए, प्रशांत किशोर बहुत बड़े स्ट्रैटेजीज हो, पुष्पम प्रिया नहीं है जो पिता के पैसे से आएंगे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। प्रशांत किशोर अगले 15 साल का प्लान लेके पहुंचे हैं। वो इस बार सिर्फ अपनी ताकत आजमा रहे हैं, वो देख रहे हैं जो मैं कितने पानी में हूँ। और जो प्रोग्रेसिव, देखो प्रोग्रेसिव जो यूथ हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप शहर में हो, आप कभी जातिवाद के अब डिस्कस भी करते हो, मैं कौन सा जात हूँ, आप कौन सी जात हो। लोगों की सोच बदली है, यूथ के सोच बदले, वो जो है वो प्रशांत किशोर के साइड जरूर शिफ्ट करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे वो दुसाध हो, कोई भी हो, वो शिफ्ट करेंगे। जो प्रोग्रेसिव यूथ है, जो चाहते हैं, जो ओके इस लेवल तक तो ठीक है, अब सड़कें मिल गई, फ्लाईओवर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, लेकिन इससे क्या। आपने वो डायलॉग तो सुनी होगी ना, हाँ जो भाई खाने को रोटी नहीं और दांत मजबूत करके क्या चप्पल चबाने हैं, है ना। अब सड़कें रोड सब कुछ हो गया, लेकिन धीरे धीरे अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यूथ चाह रहे हैं, जो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वहाँ जॉब प्रोवाइड हो, वहाँ नौकरी हो। लेकिन तेजस्वी यादव अपने हिसाब से, उनका कैंपेन भी बहुत बढ़िया रहा है, बेहतरीन कैंपेन किया उन्होंने। उनको डैमेज सबसे ज़्यादा हो रहा कमज़ोर कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस फैक्टर जो वहाँ कमज़ोर हो गया, इससे आप एक समझ लीजिए आरजेडी के ऊपर पूरा बर्डन है, आरजेडी के चेहरे के ऊपर पूरा बर्डन है, क्योंकि कांग्रेस फैक्टर अभी भी है। एग्जिट पोल आए हैं सर, उसमें तो आरजेडी को ही सबसे बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। मतलब उनकी सीटें तो 60-65 के करीब है, करीब हर एग्जिट पोल। मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो एग्जिट पोल सैंपल साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको एकदम कंप्लीट मत मानिए। अभी तो आप लोगों ने डिस्कस किया, 2014 देख लीजिए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए, छोड़ दीजिए ना उत्तर प्रदेश, जो बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट थे वो भी मैक्सिमम 22 से 25 सीट दे रहे थे विपक्ष को, इतना ही दे रहे थे ना। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ। अगर आप एक बात समझ लीजिए, अगर कांग्रेस अपने बदौलत, समझ लीजिए ये दोनों मिल के चुनाव लड़े हैं, तीनों मिल के चुनाव लड़े हैं, अगर 60% एफर्ट आपका है तो 20% एफर्ट मुझे भी तो देनी होगी ना। आपके 60% एफर्ट से मेरा 20, अगर मैं 5% एफर्ट दे रहा हूँ सीट शेयरिंग करने के बाद, गठबंधन में आने के बाद, आप 20% 60% एफर्ट दे रहे हो, तो बर्डन तो तेजस्वी यादव के लिए है ना। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे एनडीए की सरकार बननी तय है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो अभी जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हमने देखी है, उससे ऐसा लगता है जो लोग ये नहीं चाहते, जो ठीक है नीतीश हैं चलने दो, ऐसा नहीं है जो नहीं इस बार नीतीश को उखाड़ फेंकना ही है। एक कमेंट आशीष जी, देखिए जंगल राज की जो बात हो रही थी और नीतीश कुमार के चेहरे पर जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, अगर आप नीतीश कुमार का 2010 के बाद का पॉलिटिकल ग्राफ उठाएंगे ना, तो वो ग्राफ नीचे गिरा है, वो ग्राफ ऊपर उठता ग्राफ नहीं। अगर नीतीश की नीतियों, नीतीश की योजनाओं पर मुहर लग रही होती तो नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे नहीं गिर रहा होता। एक मोटा मोटी आप इन आंकड़ों से ये बात समझ सकते हैं। जंगल राज की बिहार में 2 तस्वीरें हैं। जंगल राज की बात हो रही है, देखिए हमारे न्यूज़ रूम में जंगल राज पर टिप्पणियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जंगल राज एक मुद्दा तो है बिहार में। लेकिन जंगल राज के 2 व्याख्याएं हैं ना। एक व्याख्या जो अपर कास्ट की तरफ से आती है कि अपर कास्ट हेजेमनी तोड़ दिया लालू यादव ने, तो उनको कष्ट हो रहा है। जंगल राज की दूसरी व्याख्या उसकी है जो कह रहा है कि मुसहर को सांसद बना दिया लालू यादव ने, इसकी एक व्याख्या है जंगल राज की। और यही वजह है कि लालू यादव के लगातार जेल में रहने के बावजूद लगा कि आरजेडी खत्म हो जाएगी एक वक्त में 2014 से पहले, इसके बावजूद तेजस्वी यादव ना आरजेडी को न केवल सबसे बड़ी पार्टी बना ले गए बिहार में, बल्कि नए वोटर समूह को उन्होंने जोड़ लिया। लोग इस बात को भूल रहे हैं कि ये चुनाव 2020 के समीकरण का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आरजेडी के लेड जो महागठबंधन है, उसमें 2 नए वोटर तबके ऐड हुए हैं जो जातिगत राजनीति की बात जो रजत कर रहे थे। एक निषाद पार्टी ऐड हुई है मुकेश सहनी की, और दूसरी जो निषाद वोटर की पार्टी, और दूसरी जो उसकी आईपी गुप्ता की पार्टी ऐड हुई है। ये 2 वोटर ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन की तरफ मूव किए हैं, जो कि पिछले चुनाव में नहीं कर रहे थे। और तीसरा, जिसको आप सबसे कमज़ोर कड़ी मान रहे हैं आशीष, आप 14 तारीख का इंतजार करिए। कांग्रेस की बात हो रही है कि वो सबसे कमज़ोर कड़ी, और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस इस महागठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी साबित होने जा रही है, क्योंकि जो बिहार का 18 से 19
10% दलित वोट है, जिस पर एकाधिकार था एनडीए का और नीतीश कुमार का। नीतीश की वो महादलित पॉलिटिक्स हो या एनडीए का दलित आउटरीच हो, संघ वाया अन्य अनुसांगिक संगठनों के, वो जो दलित आउटरीच था उसमें भयानक डेंट राहुल गांधी ने लगाया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। और इसका नतीजा जो कृपा जी अभी बता रहे थे कि यूपी चुनाव का नतीजा एवं ही नहीं पलटा, यूं ही एग्जिट पोल गलत साबित नहीं हुए। वो दलित पॉलिटिक्स का असर रहा कि मायावती से जो टूटा हुआ वोट जाता था एनडीए की तरफ, वो वोट घूमकर चला गया अखिलेश यादव लेड इंडिया अलायंस की तरफ। तो कांग्रेस ने जो ये प्रयोग किया है ना, प्रो दलित तो प्रो ओबीसी चेहरा दिखाने का और कॉन्स्टिट्यूशन लहराने का, वो प्रयोग बिहार में असर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मुझे लगता है आप जाते जाते नंबर भी बता दीजिए, कितने नंबर आ रहे हैं आपके अनुसार? नहीं, नंबर देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल आ है। गया, आप मेरा ऐसा आप मानना निकाल है, दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा ऐसा मानना है कि महागठबंधन लीड है, महागठबंधन कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल करेगा। लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि हम ग्राउंड पर हमारे पास कोई एक तरफा नतीजे नहीं आ रहे हैं। कभी जो रिएक्शन आ रहे हैं ग्राउंड से, वो ईश्वर इशारा कर रहे हैं कि वोटर्स के अंदर नीतीश कुमार को लेकर एक फटीग है। नीतीश कुमार की वो छवि बड़े महत्वपूर्ण होने जा रही है कि नीतीश किसके साथ में है। ये चर्चा जो बीच चुनाव उठी कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, इसका भी असर आप देखिएगा। ये चर्चा जो इस बीच चुनाव उठी कि चिराग को हराना है, इस पर भी नजर रहेगी। तो इतने सारे फैक्टर हैं। तो जो एग्जिट पोल ने जो काम किया इंद्रमोहन जी, वो काम आप मुझसे मत करवाइए, क्योंकि मैं बस आपको मोटा मोटी वोट शेयर का आंकड़ा बता रहा हूँ कि यूथ का वोटर, महिला का वोटर, और महिला में भी एज ग्रुप है, 18 से 29 साल की महिलाएं, 30 से 45 साल की महिलाएं, 45 से 65 साल की महिलाएं। आप जब कृपा जी उसको साइंटिफिक अप्रोच बता रहे हैं तो साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से बात होनी चाहिए। 18 साल की महिला का मुद्दा और 60 साल की महिला का मुद्दा एक होगा, ये किस साइंस से तय हो रहा है एग्जिट पोल में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, ये बोल रहे हैं 18 साल का मुद्दा, एक 37 साल या 50 साल का मुद्दा एक नहीं हो सकता, लेकिन सेफ्टी तो सबके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। आज जो 18 साल की महिलाएं हैं, आपको नहीं पता होगा, हाँ, आप नहीं रहे, हम वहाँ पे रह के आए हैं। एक मिडिल स्कूल तक नहीं हुआ करता था भाई साहब, इन्होंने साइकिल दी, इन्होंने कपड़े दिए, तब जाके वो पढ़ने स्कूल तक पहुँची। ये बोले जंगल राज में उन्होंने, और वो तो दलितों के मसीहा बन गए। जो डकैती करता था, जो लूट करता था, जो घर से सामान चुरा लो, वो आके पूछता, ओह अच्छा आप मांझी हैं? नहीं, आपका घर हम नहीं लूटेंगे। जिसके बच्चे डॉक्टर के बच्चे या किसी के बच्चे उठा के ले जाया करते थे, जिनके बिजनेस लूट लिया जाता था, उससे आगे पहले सर्टिफिकेट लेते थे, कौन जात हो? अरे भैया हम तो यादव हैं। हाँ ना, आपके साथ नहीं होगा। जब क्राइम होता है, जब लूट होता है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो किसी के क्रिमिनल शकल देख के नहीं जाते। जो आप ओबीसी हैं या आप आरजेडी समर्थक हैं, क्रिमिनल होते हैं। आज के डेट में भी अगर वहाँ 18 साल की महिला, 20 साल की महिला, 18 साल की जो बहनें हैं आज स्कूल कॉलेज जा पा रही हैं, तो इसका देन सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का है। घर में बच्चे नहीं पढ़ाते थे भाई साहब, लोग अपने बच्चों के नाम के पीछे सरनेम लगाना छोड़ दिए थे। मैं आपको 50 गिनती दिखाता, लोग अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाते थे। क्यों? तो बाहर जाके पता चल रहा है ये बिहारी है। आज भी नहीं लगा, ठीक है, आज जो नहीं लगा, आज फैशन की वजह से नहीं लगाते, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1995 के बाद ऐसे लोगों दिखा देंगे आपको, बच्चे दिखा देंगे जो स्कूल में आपको तो नाम पूछो तो ऐसा नाम आपको बताएंगे जिसको आपको समझ में नहीं आएगा भाई साहब कहाँ से हो। कोई पूछेंगे साउथ से हो, कोई बोलेंगे मध्य प्रदेश से हो। क्यों? हाँ, वो डायलॉग नहीं सुना भाई साहब कहाँ के? हम बिहार के, दिल्ली के रहने वाले हैं, है ना, वही वाली हाथ है। तो ये चीज़ बदली है, सरकार ने बहुत अच्छा पिछले टाइम काम किया। हाँ, जरूरी है बदलाव की, तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में कुछ बदलाव लाएं, उनको कुछ फायदा हो, लेकिन फिलहाल इस इलेक्शन में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आखिरी टिप्पणी रजत आपकी। नहीं, ये सारा बहस बहुत उस पर हो गया। मैं एक आखिरी मजाक वाली मजाक के गंभीर विषय, दिल्ली की पान की दुकान, ये बड़ा असंभव सा काम है। दिल्ली में आपको अच्छी पान की दुकान पे एक व्यक्ति मिला, वही चूँकि कल रात की बात है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, एग्जिट पोल पे चर्चा हो रही थी, तो व्यक्ति ने कहा कि सबसे ज़्यादा दबाव पता है किस व्यक्ति के ऊपर है? राहुल गांधी के ऊपर। मैंने पूछा क्यों? तो हंसते हुए बोला कि राहुल, अगर यहाँ महागठबंधन हार जाए तो जो राहुल के समर्थक हैं वो भी राहुल को गाली देंगे, कहेंगे कि ये नहीं कर पाया, और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका भी बहुत दबाव है कि राहुल गांधी नहीं कर पा रहे। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी व्यक्ति से है तो राहुल गांधी से है। और उसने एक और बड़े मज़ेदार बात कही कि कमाल की बात यह है कि
जो राहुल के समर्थक हैं वो तो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरें। जब बीजेपी का समर्थक अपनी सरकार से परेशान हो रहा है एथेनॉल पे, तो उसको भी लगता है कि राहुल गांधी ही एथेनॉल पे सरकार को रगड़े। तो राहुल गांधी एक मुद्दा है, क्योंकि वो डिस्कस हो रहा है, जिसकी चर्चा होती है ना भैया, वो होता है। अब वो कितना करेगा वो अलग विषय, लेकिन सबसे ज्यादा दामोदर तेजस्वी पे नहीं है, राहुल गांधी पे है। चलिए, तो हमने न्यूज़ रूम में चर्चा की एग्जिट पोल को लेकर। 14 तारीख को नतीजे आएंगे और आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा बिहार तक। क्या जो ये एग्जिट पोल अभी आए हैं, नतीजे इस तरफ होंगे या इससे उलट होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।